हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। आइए हम अपने सरों झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु आज के इस पावन दिन में हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज का ये सुंदर दिन देखने का अवसर दिया है कि हम आज एक बार फिर से आपके हुजूरी में आकर हम आपकी हमद व सिताइश कर सकें। प्रभु अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दें, ताकि आज हम सच्चाई में और आपकी आत्मा में हम आपकी आराधना और प्रशंसा और स्तुति करने के योग ठहरे। आज अपनी उपस्थिति से इस जगह को आप भरपूर करिए और प्रभु आज हम सबको अपने वचन के द्वारा तृप्त करिए। इस आराधना में प्रभु जितने लोग भी प्रभु शरीक होते हैं, आप हर एक को अपनी ओर से आशीष दीजिए। इस आराधना को संचालित करिए और इस आराधना के आदि और अंत आप होइए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की हमद सताइश में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 172। इस गीत किताब से गीत संख्या 172। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। गीत संख्या 172। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत निराली, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। पापी ने कारण क्रूस उठाया, पापी ने कारण क्रूस उठाया, दे दी अपनी जान, दे दी अपनी जान, दे दी अपनी जान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जो कोई तेरी शरण में आया, जो कोई तेरी शरण में आया, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा उसी आन, पाई
शिफा उसी आन, पाई शिफा उसी आन। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। विनती हमारी सुनिए यीशु जी, विनती हमारी सुनिए यीशु जी। दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। हालेलुया, सचमुच परमेश्वर महान है और उसने हम सबको आज अपने इस पवित्र दिन में हम सबको बनाए रखा है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर जमा होकर हम उसकी आराधना और स्तुति करें। और ये समय है कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में आए तो हम अपने गलतियों से पश्चाताप करें और हम पाप से क्षमा याचना करके अपने गुनाहों से मुक्त हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है, बताता है कि यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर गलतियों से हमें क्षमा करता है। तो आइए हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें और हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके समीपता में आकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको प्रभु बनाया है और आपने हमें अपने हाथों से बनाया है। प्रभु जी, आपने मनुष्य को पवित्र बनाया कि मनुष्य आपकी पवित्रता में कायम रह सके। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो उसने आपकी उपस्थिति को अपने जीवन से खो दिया। लेकिन फिर भी आपने मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा योजना बनाकर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि हम अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो आप हमारी गलतियों से हमें क्षमा करते हैं और हमारे पापों से हमें मुक्त करते हैं। प्रभु, हम आपके पास आए हैं, हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु, हम अपनी गलतियों को प्रभु आपके समक्ष रखते हैं, स्वीकार करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी हर गलतियों से हमें क्षमा कर दें। और आज हमें प्रभु आप हमें स्वच्छ निर्मल बनाए, ताकि प्रभु आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति को हम यहाँ पर अनुभव कर सकें। और प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में बने रहते हुए हम आपके नाम की बड़ाई और आपकी प्रशंसा करने के काबिल ठहरे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें क्षमा किया और हमें प्रभु अपनी उपस्थिति में आपने बनाए रखा। हम इस बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। आज का जो वचन मैंने लिया है वो बहुत अनमोल है और इसके बारे में हम आज जानेंगे। वचन जो लिया गया है मलाकी रचित सुसमाचार से, उसके चौथा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय, माफ कीजिएगा, तीसरा अध्याय, उसके 6 पद से लेकर 12 पद तक। मलाकी की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय, उसके 6 पद से लेकर 12 पद तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम सब वचन की तैयारी में गीत गाएंगे। वचन की तैयारी में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 152। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहले जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लाभ में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर सचमुच महान है और वही हमें सब कुछ देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और परमेश्वर ने सबसे सुंदर चीज हमें जो दी है वो जीवन दिया है। तो हम जीवित हैं और हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर का नाम धन्य है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको आज ये अवसर दिया है कि हम आपके उपस्थिति में यहाँ पर जमा होकर प्रभु हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अपना जीवित वचन प्रदान किया कि हम उसको पढ़ें, उसको हम समझें और उसके अनुसार हम कार्य करें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है आज जो वचन आप हमें देना चाहते हैं अपनी आत्मा की ओर से हमें प्रदान करें, ताकि हम उसको सुने, उस पर अमल करें और हम उस वचन को अपने हृदय में कायम रखें। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि बोलने वाले आपका आत्मा हो और उस वचन के द्वारा हमारा जीवन 100 गुना फलवंत हो। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके समीपता में बने रहें, हम उसके प्रेम को पहचानें और हम उसके संग संग चलें। मेरे अजीजों, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो जीवन के साथ चलता है, वो जीवित रहता है, वो जीवन में बना रहता है। और वचन हमें बार बार इस बात की ओर हमें इशारा करता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहें। मनुष्य का जीवन जो है परमेश्वर से अलग हटकर कुछ भी नहीं है। वचन क्या कहता है कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वो सदा अटल रहता है। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है क्यों कि हम इसको पढ़ें और परमेश्वर की बातों को हम मानकर आगे चलें। जब हम परमेश्वर की हुक्म को मानकर आगे चलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है और हमारे संग संग वो बना रहता है। और तो हम जीवन में अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को और बहुत सी अद्भुत चीजों को हम अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि अद्भुत कार्य परमेश्वर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें अद्भुत कार्यों को दिखाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को हमेशा अपने साथ रखना है, इसको पढ़ना है और इसके अनुसार हम कार्य करना है, इसकी बातों को मानना है। आज का जो वचन मैंने लिया है मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही अनमोल वचन है और इसको हम अगर गंभीरता से लें तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने जीवन में सफलता के साथ चलेंगे। अपने जीवन में आप हमेशा सफलता के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये बताता है कि वो आपको आशीष देगा। आपको आशीष कैसे देगा? आपको स्वर्गीय आशीष देगा। आकाश के झरोखे खोलकर वो आपके ऊपर आशीष की वर्षा करेगा। और वचन क्या कहता है कि
तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। मेरे प्रियो, वचन जो आज मैंने लिया है यहाँ पर मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 12 पद तक जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, इसको आप अवश्य पढ़ें, इसको आप देखें कि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ और स्पष्ट कहता है। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, कभी बदलता नहीं है परमेश्वर का वचन। लिखा धरती आकाश टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने जो चीज कह दिया उसको हमें मानना है, वो कभी भी टल नहीं सकता है। इसीलिए हम कभी कभी परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चल पाते। कुछ चीजों से हम समझौता कर लेते हैं, हम उसके साथ, वचन के साथ नहीं चल पाते, और इसी वजह से बहुत से परेशानियों का दौर हमारे जीवन में आता है, बहुत सी परीक्षाओं का दौर हमारे जीवन में आता है, और हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन में एक बात ये भी कही गई है कि तुम परमेश्वर को क्या देते हो। तुम परमेश्वर को क्या देते हो। हम सब जानते हैं मेरे अजीजों कि परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ प्रदान करता है। अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप इसका मूल्यांकन करते रह जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको जीवन देता है। प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको जीवन देता है, और जीवन के साथ साथ वो आपको क्या करता है, आशीषों से नवाजता है। आपको वो जीवित रखता है और सुरक्षित रखता है। आपको वो सामर्थ्य देता है कि आप कार्य कर सकें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। मालूम ये सारी चीज कौन कर सकता है? जो व्यक्ति जीवित रहता है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह हम पर यह है कि आज हम जीवित हैं और इस पृथ्वी पर कायम हैं। क्यों? कि हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसने हमें जीवित रखा। इसीलिए परमेश्वर के वचन से कभी भी हमें ना तो दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। और परमेश्वर का वचन यहोशू से क्या कहता है कि ना तो तू दाहिने मुड़ना, ना तो तू बाएं मुड़ना, तू इस व्यवस्था के अनुसार जो कुछ बातें लिखी है करने की चौकसी करेगा तो तेरे हर कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, ये बात यहाँ पर भी इसी तरह से लिखी गई है कि जब परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं तो लिखा हुआ है, तब सारी जातियां तुझको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। हालेलुया। तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा, शांति से भरपूर होगा, आनंदित होगा। वो देश में किसी बात की कोई कमी या घटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पर अपने आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों की वर्षा करेगा और आपका देश मनोहर होगा। लेकिन उसके पीछे कुछ बातें हैं जिसको हमें पूरा करना है। और मेरे प्रियो, बहुत बार ये होता है कि पुराने नियम की बातें जो हैं वो अब खत्म हो गई, नए नियम में हम चलते हैं। लेकिन हम इस बात को पर विश्वास करते हैं कि जब हम पुराने नियम को नहीं जानेंगे तो नए नियम की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। नए नियम में हम कैसे जानेंगे? कोई भी चीज पहले से चली आती है और आगे की ओर बढ़ती जाती है। परमेश्वर के कार्य जो हैं वो पुराने नियम में भी दिखाए गए हैं। हम पुराने नियम को हम छोड़ नहीं सकते, और पुराने नियम में जो वचन कहा उसके हमें पालन करना है। और वचन कहता है, क्या कहता है? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर कोई अलग नहीं है। पुराने नियम का परमेश्वर भी वही है, नए नियम का परमेश्वर भी वही है। और वो कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए।
अगर यहोवा बदल जाता तो याकूब की संतान, उसके वंश खत्म हो जाता। यही तो हमारे और परमेश्वर के बारे में हम देखें तो मनुष्य जो है बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और इस धरती पर इतना होगा कि तू बालू के किनके के समान हो जाएगा, तू उसको गिन नहीं सकता। ये एक आशीष अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी। ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी और उसको आशीषित किया था। मेरे प्रियो, वचन कहता है, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। क्योंकि इतना पाप हुआ उसमें भी, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि अब्राहम की संतानों के ऊपर से नहीं हटाई। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधी थी। इसीलिए वो कहता है कि तुम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। उसका वचन नहीं बदलता है मेरे प्रियो, वचन हमेशा एक सा है। और अगर आप वचन में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर साफ लिखा हुआ है 7वें पद में, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अपने पुरखाओं के समय से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। समय बदलता गया, लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन से हटता गया और लोग संसारिकता में बढ़ते चले गए। और संसारिकता में बढ़ते बढ़ते उनका जीवन जो था वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। संसार में मिलते चले, घुलते चले गए और उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि हमें संसार में परमेश्वर ने रखा है। वो इस बात को भूल गए कि हमें संसार में परमेश्वर ने आशीष दी है, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है कि हम जीवित रहकर इस संसार में रह रहे हैं। मनुष्य क्या है परमेश्वर के सामने? मनुष्य कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। मनुष्य किसी बात का कुछ भी घमंड नहीं कर सकता परमेश्वर के सामने। मनुष्य कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें खड़ा करता है। परमेश्वर अगर अपना दृष्टि हम पर से हटा ले तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और इसीलिए कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। और वचन कहता है, तुमने मेरी विधियों का पालन नहीं किया। परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता था कि उसके लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करते थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे। यहां तक कि परमेश्वर को भी भूल गए, अपने लिए दूसरा ईश्वर बना लिया। आप उस बात को देखें मूसा के समय में, जब मूसा सिनाई पर्वत पर गया, नीचे हारून जो था वो लोगों ने उस पर दबाव डाला और उसने सोने का बछड़ा बना दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को भूल गए लोग। वो लोग भूल गए जिसको परमेश्वर ने उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। वो लोग भूल गए जिसको परमेश्वर ने फिरौन की सेनाओं से बचाया था। वो लोग भूल गए कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से पार कराया था। वो लोग परमेश्वर को भूल गए। उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी हम उसी स्थान पर पाए जाते हैं। हम संसार में आगे बढ़ते हैं और हमें लालच घेर लेता है, हमें संसार की चीजें हमें आकर्षित करने लगती हैं और हम उस राह पे चलने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी राह देखता है। हमारा परमेश्वर हमें देखता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा है।
और मेरे प्रियो, यहां वचन कहता है कि तुमने मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर ने यहां साफ कहा है कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आपको मैं एक राज की बात बताऊं, परमेश्वर को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर को आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को कुछ नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर फिर भी मनुष्य को प्यार करता है। परमेश्वर फिर भी मनुष्य को प्यार करता है। वो जानता है कि मनुष्य मेरे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बनाया है। और वो कहता है कि तुम मेरी ओर नहीं फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर नहीं फिरूंगा। हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है सुखमय जीवन हो जाए, हमारा जीवन भरपूर जीवन रहे, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना रहे, कोई बीमारी ना रहे। लेकिन क्या हमने इस बात पर कभी सोचा कि हम प्रभु के पास आए हैं, हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु से विनती करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, हम प्रभु को अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं। वचन साफ कहता है मेरे प्रियो, यदि तुम मेरी ओर नहीं फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर नहीं फिरूंगा। लिखा हुआ है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप बताइए मेरे प्रियो, ये प्रश्न है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य को धोखा दे सकता है। एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, एक पत्नी अपने पति को धोखा दे सकती है, बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को धोखा दे सकते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा जिसको सब कुछ मालूम होगा। और होता क्या है कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी परमेश्वर जो है वो हमारे पास आता, हमसे प्यार करता। क्यों? हम धोखा करते लेकिन परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, वो हमारे पास आता है, हमसे प्यार करता है। यही है परमेश्वर की खूबी। अगर परमेश्वर मनुष्य की तरफ समान हो जाए तो शायद हम और आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का स्वभाव को आप देखिए, सब कुछ जानते हुए भी कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति झूठा है, ये व्यक्ति धोखेबाज है, ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति हत्यारा है, फिर भी परमेश्वर देखिए उससे प्रेम करता है, उसके पास जाता है, उससे बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसको मालूम है कि ये मेरे लोग हैं, उसको जानता है कि ये मेरे लोग हैं, और वो उनको बचाने का प्रयास करता है, और वो उनको अपने रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। आपने 100 भेड़ों की घटना में सुना होगा, 99 छोड़कर एक भेड़ खो गई। उस एक भेड़ को लाने के लिए चरवाहा गया, वो दूर चली गई, उसको लेकर आया। ये है परमेश्वर कार्य, ये है परमेश्वर का प्रेम। भेड़ को चिंता नहीं थी कि मैं कहां जा रही हूं, उसको नहीं मालूम था मैं कहां जा रही हूं। और वचन बताता है कि वो भटक गई थी और एक झाड़ी में फंसी हुई थी। हो सकता है वो उसमें फंसी रहती और भूखी प्यासी मर जाती, लेकिन चरवाहे ने देखा और जाकर उसको खोज के लाया और उसको अपने उन भेड़ों के साथ में शामिल किया। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही प्रेम करता है, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। आपको मालूम वचन साफ लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, हम किन्हें किस बात में तुझे लूटा है।
हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक ऐसे जन को धोखा दे रहे हैं जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके हाथ में हमारी जिंदगी है। वो सब कुछ कर सकता है, वो हमें जीवित रख सकता है, हमें वो मार सकता है। हम उसको धोखा देते हैं, वचन कहता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्यार करता है, वो हम पर न्याय नहीं लाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्यार। और वचन कहता है, तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवां अंश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर का वचन कहता है किसमें लूटे हमने? दसवां अंश और उठाने की भेंटों में हमने परमेश्वर को लूटा है। हम परमेश्वर को क्या देते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? ये सारी बातें काउंट होती हैं, सारी बातें गिनी जाती हैं। आपको मालूम है, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और लिखा हुआ एक एक कार्य प्रकट हो जाएंगे। उसमें कोई भी चीज बची नहीं रहेगी। आपका पूरा विवरण दिया जाएगा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सारा विवरण उसमें होगा। वो जीवन की पुस्तक होगी और वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जानेंगे। और वचन कहता है कि तुम दशवांश उठाने की भेंटों मुझे लूटते हो। क्यों देना जरूरी है मेरे प्रियो परमेश्वर को? आप बोलिए। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर को देना जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ हमें देता है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर हमारा पैसा नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा जीवन नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा कुछ सामान नहीं चाहता। सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ हम कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को इसलिए हम देते हैं कि हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमने जो कुछ भी पाया है वो परमेश्वर से पाया है। हालेलुया। हमने जो कुछ पाया है वो परमेश्वर से पाया है, इसलिए हम परमेश्वर को देते हैं उस खुशी के साथ, उसको धन्यवाद के रूप में देते हैं, उसका आभार व्यक्त करने के रूप में हम परमेश्वर को देते हैं। और आप याद रखिए कि आप जो परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उसके बदले आपको बहुतायत से देता है। हालेलुया। उसने क्या कहा? तुमने मुझे लूटा दशवांश और उठाने की भेंटों में, तुम पर भारी शाप पड़ा है। आप देखिए, वचन को देखिए, सुनिए कि आपने नहीं दिया, आप पर भारी शाप पड़ा है। आप शाप के अंतर्गत आ गए। और जब शाप आता है मेरे प्रियो, तो याद रखिए जीवन बहुत तहस नहस कर देता है, जीवन उथल पुथल कर देता है। वो आप बंधन में आ जाते हैं, आप पर परमेश्वर की दृष्टि हट जाती है, आप किसी दूसरे के अधिकार में आ जाते हैं, शैतान उसके अधिकार में आप बन जाते हैं। और जब शाप आता है तो याद रखिए आप एक शापित व्यक्ति के रूप में भी कायम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस वचन को नहीं माना, उस वचन को आपने नहीं माना। और लिखा हुआ तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। आप मालूम कौन लूटता है किसको? एक चोर, एक डाकू लूटता है। अब आप सोचिए कि अगर हम परमेश्वर को नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर को लूटते हैं, तो हमारी श्रेणी क्या बन जाती है? हम किस श्रेणी में आते हैं? हम एक चोर और लुटेरे की श्रेणी में आ जाते हैं। हम एक चोर और एक लुटेरे की श्रेणी में आ जाते हैं कि हम परमेश्वर को हम नहीं देते, उसका हम लूट लेते हैं। मेरे प्रियो, कहावत यह है कि अगर आप एक छोटी सी सुई को चुराएं और आप अगर बैंक से करोड़ों रुपए चुरा लें, परमेश्वर की दृष्टि में चोरी चोरी ही होगी। परमेश्वर की दृष्टि में वो चोरी चोरी होगी। आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने छोटी सी चीज ली है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम छोटी चीज को ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करता है और वो बताना चाहता है कि हम उस वचन अनुसार करें। आपको मालूम, हम सोचते हैं परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, परमेश्वर हमें
अनंत जीवन में आगे ले जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप इस बात को देखिए कि क्या परमेश्वर अपने वचन से मुकर सकता है? क्या परमेश्वर अपने वचन से हट के बात कर सकता है? परमेश्वर अपने वचन से कभी हट के बात नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा कभी बदलता नहीं, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी बदलती नहीं, इसीलिए वो परमेश्वर है। और आप याद रखिए, आप चोरी करते रहेंगे और आप ये कहेंगे परमेश्वर मुझे बचा ले, तो परमेश्वर कैसे बचाएगा? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं हैं, और वचन पर आप खड़े नहीं हैं तो आप अटल नहीं रहेंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन पर बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। एक एक चीज की गलती से आपका जीवन नष्ट हो सकता है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं वो बहुत कठिन नहीं है, आप उसका पालन कर सकते हैं, आप उसको मान सकते हैं, और आप अगर मानेंगे तो आपका जीवन भरपूर होगा, आपका जीवन आशीषमय होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में श्राप आएगा, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, आप परीक्षाओं के दौर से गुजरने लग जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का हमें वचन दिया है, क्यों? कि हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको बताए, समझाए और हमें अपनी अगुवाई में आगे बढ़ाए। दाऊद क्या कहता है? मैं तेरे वचन को अपने अंदर रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों दाऊद कहता है इस बात को? क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया था। उसने जाना कि मैंने पाप किया, उसकी सजा मुझे मिली, और उसने देख लिया कि परमेश्वर न्यायी है, पाप करेंगे तो दंड मिलेगा, आप बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से कभी भी अलग होकर बात नहीं करेगा। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो, वचन जो लिखा हुआ है उसको हमें मानना है, उस पर हमें अमल करना है, क्योंकि अगर वचन हम अमल नहीं करते तो शायद हम परमेश्वर के पद पर आगे नहीं बढ़ सकते, हम उस योग नहीं रहेंगे कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं, सारी जातियां ऐसा करती हैं। क्यों? क्योंकि सारी जाति का परमेश्वर कौन है मालूम? वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। आपको मालूम भजन संहिता क्या कहता है? वचन क्या कहता है? धरती और उसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ यहोवा परमेश्वर का है, उसका दूसरे का नहीं है। वो धरती में जो कुछ भी है, जितने भी इंसान धरती में है, वो सब परमेश्वर यहोवा के हैं, क्योंकि यहोवा ने उनको बनाया है। ये धरती यहोवा की है, परमेश्वर की है, और हम बनाए गए हैं मेरे प्रियो। याद रखिए, हमारा जीवन सीमित है, हम कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो वचन के अनुसार कार्य करना है, वचन की एक बातों को मान के हमें आगे बढ़ना है। और वचन क्या कहता है? तुम मुझे लूटते हो। बहुत गलत बात है मेरे प्रिय। परमेश्वर को लूटना एक बहुत घिनौनी बात है। जो देने वाला है उसी को हम लूटे तो कितनी घिनौनी बात है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचिए, एक माँ बाप आपको सब कुछ देते हैं, आप जब बोलते हैं तो माँ बाप तुरंत आपको सब कुछ देते हैं, आपको सारा चीज अपना दे देते हैं। उसके बाद भी अगर आप अपने माँ बाप को लूटें तो क्या क्या बात होगी बताइए? उसके बाद अगर माँ बाप को लूटा जाए तो उससे घिनौना इंसान दुनिया में कोई होगा? आप सोचिए, जब माँ बाप के को व्यक्ति को लूट या कोई दूसरा सुनेगा तो वो उसको सबसे गंदा व्यक्ति धरती कहेगा, घिनौना व्यक्ति कहेगा। लेकिन सोचिए, जब हम परमेश्वर को लूटते हैं तो सबसे घिनौने व्यक्ति कौन होगा? लूटने वाला इंसान होगा। इसलिए अपने जीवन में इस बात को याद रखिए, आप उस चोर और डाकू के रूप में इस पृथ्वी पर नहीं बुलाए गए। आप परमेश्वर के समानता स्वरूप में रचे गए हैं, उसकी समानता, उसके स्वरूप को आपको पृथ्वी पर कायम रखना है। परमेश्वर आपके अंदर अपने स्वरूप को देखना चाहता है।
परमेश्वर आपको चोर और डाकू के रूप में नहीं देखना चाहता। वो आपको आपके अंदर अपने समानता स्वरूप को देखना चाहता है कि आपने उसके समानता स्वरूप को कितना कायम रखा है, कितना पवित्र बना के रखा आपने अपने जीवन को। एक छोटा सा गुनाह भी आपके जीवन को खराब कर सकता है। एक छोटा सा गुनाह आपकी पवित्रता के ऊपर दाग लगा सकता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक छोटा सा पाप कहीं से भी अगर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, हमारे पूरे चरित्र को बिगाड़ के रख देगा। इसीलिए हमें कहीं से भी उसको मौका नहीं देना है कि हम उसको अपने अंदर जगह दें, पाप को अपने अंदर जगह दें। हमें कभी नहीं मौका देना है कि हम पाप को अपने अंदर जगह दें। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के एक एक वचन अनुसार कार्य करना है। हमें लुटेरा नहीं बनना है, हमें डाकू नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर भी अगर ऐसा करने लग जाए तो आपके पास फिर क्या बचेगा? आपके पास क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। आप खाली हाथ रहेंगे। और परमेश्वर अगर सब कुछ ले ले तो फिर आप जी भी नहीं पाएंगे इस पृथ्वी पर, आप जीवित भी नहीं रह पाएंगे। मेरे प्रियो, हम उसको क्या लूटते हैं, हमें देखना अपने जीवन में, अपनी कमियों को दूर करना है, परमेश्वर की समीपता में आना है। और वचन क्या कहता है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये भोजन वस्तु क्यों? आपको देना है परमेश्वर के लिए, ताकि उस भोजन वस्तु से जो भी भूखे हैं, प्यासे हैं, दरिद्र हैं, उनकी भरपाई की जाए। उनको परमेश्वर खिलाए आपके द्वारा। परमेश्वर, याद रखिए, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को देता है आशीष। आप आशीष के लिए बुलाए गए हो। आपको परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया है। आपको परमेश्वर ने देने के लिए बुलाया है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में ईमान रखता है, वो व्यक्ति लेने वाला नहीं होता है, वो व्यक्ति देने वाला बन जाता है। यही अंतर है मसीहत में। यही है अंतर मसीहत में कि मसीह व्यक्ति जो है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो देने के लिए बुलाया गया है, लेने के लिए नहीं रखा गया है। आप अगर इस बात को वचन में देखिए तो परमेश्वर ने भी सब कुछ दिया है आपको। परमेश्वर ने कुछ लिया नहीं आपसे, सब कुछ दिया है। और यहां तक परमेश्वर ने दिया आपको कि आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को भी उसने नहीं रख छोड़ा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को भी उसने आपके लिए दे दिया, आपके लिए, ताकि आप और हम बच जाएं। यह है गिविंग, यह है देना। पुराने नियम में उसका प्रतिरूप हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी अपने बेटे को नहीं रख छोड़ा, बल्कि उसको भी दे दिया था। आप याद रखिए, आपको देना होगा, क्योंकि आप देने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, तो आप देने के लिए बुलाए गए हो, लेने के लिए नहीं। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को खाना खिलाता है। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों की भरपाई करता है, आशीष उनको पास पहुंचती है। आप आशीष के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आप आशीष के स्रोत हो। आपको परमेश्वर आशीष के रूप में दूसरों तक आशीष पहुंचाता है। आपको मालूम, मैं आपको उसका उदाहरण भी देता हूं। वचन अगर आप पढ़े होंगे, आपने कभी जाना नहीं होगा तो आज जान लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ चल रही थी तो उनको भोजन की आवश्यकता पड़ी। प्रभु ने कहा, इन्हें खाने को दो। चेलों ने क्या कहा? हमारे पास तो खाने को है नहीं, और इतनी बड़ी भीड़ है, इनको कौन खिलाएगा? इतनी बड़ी भीड़, भोजन वस्तु का प्रबंध करना कोई मामूली बात नहीं थी। इनको कौन खिलाएगा? इनको प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वचन बताता है
कि एक छोटे से बालक के पास 5 रोटियां 2 मछली पाई गई। प्रभु ने उससे लिया और 5000 लोगों को खाना खिलाया। आप देखिए, उस व्यक्ति ने दिया, उस बच्चे ने दिया, बड़े ने नहीं दिया, एक बच्चे ने दिया उसको। इसलिए हम कहते हैं ना, बच्चे परमेश्वर का रूप होते हैं। क्यों कहते हैं हम? बच्चे परमेश्वर का रूप होते हैं। बड़ा व्यक्ति परमेश्वर का रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छल आ जाता है, उसके अंदर लालच आ जाता है, उसके अंदर अपनापन आ जाता है। इसीलिए क्योंकि वो अपने लिए जीने लगता है, दूसरों के लिए नहीं जीता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जियो। ये है मसीहत, ये है मसीह का सुसमाचार, ये है मसीह का संदेश। आप क्यों देते हैं परमेश्वर के लिए दशमांश? क्योंकि आप एक आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आप आशीष के स्रोत हैं दूसरों के लिए। जैसे वो बच्चा, छोटा बच्चा दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बना, दूसरों के लिए भोजन खिलाने वाला बना, आप भी बन सकते हैं जब आप अपना परमेश्वर को देते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, आप देते हैं तो याद रखिए परमेश्वर एक एक पर नजर रखता है। आप सोचेंगे कि परमेश्वर देखता नहीं है, हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। हमें ये लगता है कि हम दे दें, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, हम दे दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की दृष्टि उस स्त्री पर भी थी जिसने 2 दमड़ी डाली। जिसने 2 दमड़ी डाली, उस दान की पेटी में प्रभु ने वो 2 दमड़ी देख ली और कहा, ये स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला है। परमेश्वर की दृष्टि उस जगह पर भी थी जो कि पहले सोच रहा था कि मैं प्रभु से मिलूंगा इतनी बड़ी भीड़ में, और वो पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु जानता था, प्रभु की दृष्टि उस जगह पर भी थी, उसने जगह को देख लिया। मेरे प्रियो, आप कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर की दृष्टि से आप बच नहीं सकते। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है। क्योंकि वचन कहता है कि तू तो बाहरी रूप देखता है मनुष्य का, मैं तो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। मैं तो अंदर सब कुछ जानता हूं। हमारे सोच विचार क्या है वो परमेश्वर जानता है। और इसका उदाहरण भी बाइबल में दिया गया है। जब लोग सोच रहे थे प्रभु ने जान लिया, और अपने चेलों से कहा कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। शास्त्री फरीसियों ने सोचा, प्रभु ने जान लिया। प्रभु ने कहा, क्या ये उचित है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर आपको जानता है। आप कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर आपको देखता है। आपके मन की बातों को भी जानता है, आपके हार्ट को भी, आपके हृदय को भी जांचता है वो, कि आप क्या सोचते हैं, कैसे आप देते हैं। और वचन में क्या लिखा? परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है। आप खुल के देंगे परमेश्वर को, कि परमेश्वर वचन लिखा हुआ है कितना देना है तो हम दे रहे हैं, लेकिन खुल के दे रहे हैं तो आपका देना भी व्यर्थ हो जाएगा। आप हर्ष से देंगे तो परमेश्वर उस पर आशीष देगा। वचन आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और उस भवन से लोगों की तरफ वो आशीष बढ़े। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन एक पवित्र भवन है। प्रभु ने क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा। ये सारी अन्य जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग आएंगे। इसमें सिर्फ अमीर लोग नहीं आएंगे, इसमें कोई मध्यम परिवार का लोग नहीं आएगा, इसमें गरीब लोग भी आएंगे। हो सकता है भूखे भी आए, हो सकता है प्यासे भी आए। उनको खिलाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर, प्रभु ने क्या कहा कि जब मैं नंगा था तूने मुझे नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, और जब मैं नंगा तूने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए।
जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो लोग कहेंगे हे प्रभु मैंने तुझे कब नंगा देखा, कब तुझे मैंने भूखा देखा। तो प्रभु ने क्या कहा, तुम इन छोटों से छोटों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट कहता है, हम इसको पढ़ें, इसको समझें। हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और वचन क्या कहता है, सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अब देखिए सबसे मनोहर बात क्या है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर अपने को परखने के लिए भी कहता है। आपके अधिकारी अगर आपको जो देते हैं, जो आपको, उसको आप परख सकते हैं, आपको डर लगेगा। लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि मुझे परख के देखो। क्या देखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, परख के देख लो मुझे। हमारा परमेश्वर कोई बात छुपा के नहीं रखता है, वो पूरे आपके सामने खोल के बात करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को डर नहीं है। परमेश्वर जानता है कि मेरे पास बहुतायत से है, मैं बहुतायत से दे सकता हूं तुम्हें, तुम परख लो, कुछ भी कर लो। मैं ईश्वर हूं, मैंने सब कुछ बनाया है और मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं। तो मुझे क्या परखोगे? और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परख देखो आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर का वचन है कि तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को कैसे घुड़कूंगा। अब आप सोचिए कि आपकी भूमि की उपज नहीं हो रही है, आपके परिवार में आशीष नहीं हो रही है, क्योंकि नाश करने वाले भी आपके साथ रहेंगे। शैतान हमेशा आपके साथ रहेगा कि वो आपको नाश करने में लगा रहेगा। आपके भूमि के ऊपर वो अपने उस चीज को, इस ताकत को आजमाएगा और वो आपको फलवंत नहीं होने देगा। लेकिन जब परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो याद रखिए जब परमेश्वर भुगतता है ना, परमेश्वर जब डांटता है तो शैतान खड़ा नहीं रहता। हालेलुया। शैतान नहीं खड़ा रहता मेरे प्रियो। जहां परमेश्वर है वहां शैतान नहीं आता है, क्योंकि जानता है कि मैं इससे हार चुका हूं, जिसने मुझे हरा दिया है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि लिखा हुआ तेरे उपज नष्ट नहीं होगी, तेरी भूमि की उपज नष्ट नहीं होगी। और लिखा हुआ है तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। यह है आशीष, आपको पूरा मिलेगा 100 गुना। आप जब इस कार्य को करते हैं तो पूरा आप 100 गुना पाते हैं। और वचन में क्या लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर जीवित कलाम है जो आपसे बात करता है। आप इसको पढ़ें और इसको समझें। और वचन में क्या लिखा हुआ है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। कितनी मनोहर बात है कि सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। कैसे? जब आप देने लग जाएंगे परमेश्वर के लिए, सारी जातियां आपको धन्य कहेंगी। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा और आप प्रतिष्ठित होंगे और सारी जातियां आपको धन्य कहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ बना सकता है मेरे प्रियो। आप वचन को देखिए, दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। आप देखिए, जिसको भाई लोग मारने जा रहे थे, यूसुफ को मार खत्म करने जा रहे थे, परमेश्वर की योजना देखिए, उसको मिस्र में भेजा गया, वहां तो वो प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर आपको कहां से कहां उठा खड़ा करेगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर समर्पित करेंगे आप, तो परमेश्वर आपको कहां ले जाना है, परमेश्वर आपको वहां तक ले जाएगा अपनी योजना के अनुसार। और जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे तो याद रखिए जीवन में आप कभी भी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। जीवन में आप कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा, आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आप हमेशा
परमेश्वर के वचन में फलते फूलते चले जाएंगे और आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर की उस कार्य को आप देखकर उसकी प्रशंसा करेंगे और आप कहेंगे कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, यह है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर आपको धन्य बना देगा, जातियां आपको धन्य कहेंगी और आपका देश मनोहर देश होगा। यह सेनाओं के यहोवा का वचन है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है। आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो चीज बनाई है वो लेती नहीं है। परमेश्वर जो भी चीज बनाई है वो लेती नहीं है, वो देती है। परमेश्वर ने सूर्य बनाया, वो आपको प्रकाश देता है। सूर्य अपना प्रकाश वापस नहीं लेता है। परमेश्वर ने नदियां बनाई हैं, नदियां का पानी आपको देती है, नदियां पानी, आप उसमें से पानी पीते हैं। परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए हैं, पेड़ पौधे अपना फल खुद नहीं खाते, वो आपको देते हैं। लेकिन मनुष्य क्या देता है परमेश्वर को? जो पेड़ पौधे जो फल दे रहे हैं, सूर्य जो रोशनी दे रहा है, वो किसको दे रहा मालूम? वो परमेश्वर के लिए बनाया है, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर को वो प्रदान करता है, वो परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर की बातों को मानकर वो कार्य कर रहा है। अब वो आपके ऊपर जो रोशनी दे रहा है वो परमेश्वर के द्वारा हो रही है। पेड़ जो फल दे रहे हैं वो भी परमेश्वर के हुक्म को मानकर दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको ठहराया है। और यह सब मालूम किसके लिए? सारे संसार में जितनी चीजें वो किसके लिए हैं? वो आपके और हमारे लिए। हालेलुया, वो आपके और हमारे लिए बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब सब कुछ परमेश्वर ने दिया तो हमें भी परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया, और खुशी से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक आज्ञा है। हालेलुया, ये एक आज्ञा है, इसको आप मुकर नहीं सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा देना है तो देना है, और नए नियम में परमेश्वर ने यही कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम पाओगे। और वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर आप पढ़िए तो यहां वचन कहता है, नए नियम में भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लूका के सुसमाचार में देखिए तो लिखा हुआ है 38 पद में, उसके 6वें अध्याय के 38 पद में, 6वें पद के अध्याय के 38 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चीज। नए नियम का परमेश्वर भी ये बात कह रहा है। लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। 6वें अध्याय के 38 पद में, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। हालेलुया, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, इससे अलग नहीं हो सकता। आप अगर आशीष ज्यादा पाना चाहते हैं तो जिस नाप से आप नापेंगे आपको उतनी ही आशीष मिलेगी। आप जितना देंगे ईश्वर को, परमेश्वर उतना आपको देगा। और जबकि परमेश्वर का ये नियम है उसके कि वो आपको ज्यादा देता है। याद रखिए मेरे प्रियो, दशवांश और उठाने की भेंटों में वचन कहता तुमने मुझे लूटा है, हम उसको नहीं देते हैं। इसलिए आज परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु नहीं है, इसलिए आज परमेश्वर के भवन में लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहां पर भोजन वस्तु नहीं है, वहां पर तृप्त नहीं होते हो, वहां पर उनको चीजें प्राप्त नहीं होती जो उनकी आवश्यकता है। वचन की रोटी खिलाने की जरूरत है, वचन की सामर्थ प्रकट करने की जरूरत है वहां पर। और तब यह होता है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया, याद रखिए मेरे प्रियो, जीवन का सत्य यही है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है देने के लिए, आपको बनाया है देने के लिए। परमेश्वर ने आपको अगर आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको फलाया बुलाया है अगर आपको, तो इसलिए नहीं कि आप उसको अपने पास रखें,
इसलिए कि आपके द्वारा वो दूसरों को खिलाना चाहता है, आपके द्वारा दूसरों को देना चाहता है। आप इस बात को स्मरण रखें, और जब आप इसको करने लगते हैं मेरे प्रियो, तो याद रखिएगा परमेश्वर की आशीष निरंतर आपके ऊपर बनी रहेगी, वो आशीष हटेगी नहीं। आप आशीषों में चलते रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, और आशीषों में आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, और जीवन के हर क्षण में आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखते जाएंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को देखते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको उस अनुभव से गुजारेगा जो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो परमेश्वर के संग चलता है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, इसलिए हमें देने की जरूरत है, हमें देना है। क्यों? क्योंकि हम इसलिए देते हैं परमेश्वर को हम इसलिए देते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को देते हैं। वरना मनुष्य क्यों देगा? और जो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ही हमें सब कुछ दिया है, वही परमेश्वर को दे सकता है, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर आपको आशीष की वर्षा में बनाए रखना चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर से श्राप को मिटाना चाहता है। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करना चाहता है, आपके देश को मनोहर करना चाहता है, लेकिन तब जब आप सृष्टि के साथ चलेंगे, सृष्टि के चीजों में आप उसी तरह से कार्य करेंगे जैसे सृष्टि करती है, कि वो देती है और आप भी देने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। तब कहीं भी कोई बिगाड़ नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जहां भी व्यक्ति रहेगा वो आपके द्वारा प्राप्त करेगा और परमेश्वर धन्यवाद देगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर हर एक देने वालों को अपनी दृष्टि रखता है। वो जानता है कि हम क्या देते हैं परमेश्वर को। इसलिए कहा है, सारे दशमांश उसके भंडार में लेकर आओ, जिससे कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे कि हमें परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए हमें रचा है कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं, तो हम उस कार्य को पूरा करें और हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि देने वाला वही है जो हमें सारी आशीषों से हमें नवाजता है। परमेश्वर अपने कलाम पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप ही सब कुछ देने वाले परमेश्वर, और आप ही ने हमें प्रभु जी सब कुछ दिया है, और आपने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए बनाया प्रभु, ताकि हम भी प्रभु देने वाले बने और आपकी समानता, आपके स्वरूप को इस पृथ्वी पर कायम करें। प्रभु जी, जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु आज के दिन, आप उनके जीवन में अपनी आशीष रखें, अपनी सामर्थ्य रखें, और प्रभु उनको प्रभु जी आप सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि प्रभु वो सिर्फ आपके वचन अनुसार जीवन जिए और उसी के अनुसार कार्य करके इस पृथ्वी पर आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने के योग्य है। प्रभु, जितने लोग वचन सुनते हैं उनके जीवन पर आपकी आशीषों की वर्षा हो प्रभु, और उनका जीवन फलवंत हो, और वो सदा प्रभु आपके सम्मुख एक ग्रहण योग्य जीवन ठहराए जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन से, अपने बदन, अपने लहू से प्रभु हमें तृप्त किया है प्रभु जी, और आपने हमें एक बार फिर से अवगत कराया है कि आपने हमारे लिए प्रभु आपने अपना बलिदान दिया, इसलिए ताकि हम प्रभु इस पाप के बंधन से प्रभु मुक्त हो जाएं। और इसके लिए प्रभु आपने अपना प्रभु जी बलिदान प्रभु दिया है मानव जाति के लिए, ताकि प्रभु हम इसके प्रति आपके आभारी रहें प्रभु, और आपको धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज ही प्रभु आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और हमारी हर गलतियों से हमें क्षमा करते हैं। प्रभु जी, आप हमें एक नई सृष्टि प्रभु आपने बनाए रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे परमेश्वर और सदा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, आप हर एक पर प्रभु अपनी कृपा, अपनी आशीष प्रभु कायम रखें, और यहाँ से प्रभु कोई भी खाली हाथ ना जाए, बल्कि आपके वचन से भरपूरी के साथ प्रभु जाए, और आपकी सामर्थ को प्रभु जीवन में प्रभु देखने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए। प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपका प्रकाश, आपका प्रभु सामर्थ हर एक पर प्रभु जी कायम रहे। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासू के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन।